बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल में रहता था एक छोटा सा हिरन। हिरन एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा सा घर बनाकर रहता था। उस जंगल में हिरन का कोई दोस्त नहीं था। एक दिन गर्मी के एक दोपहर में हिरन को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास गया। हिरन ने तालाब से पानी पिया और वहीं खड़ा रहा। इतने में उस तालाब से एक कछुआ किनारे पर आ गया। सुंदर हिरन को देखकर कछुआ खुश हो गया। वो उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़ी देर बाद कछुआ हिरन के पास आया और कहा, हिरन भाई, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद तुम्हारा दर्शन मिला। सब कुछ ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। गर्मी बहुत बढ़ गई है। मुझे प्यास लगा था। मेरे घर के पास का छोटा तालाब सूख गया है, इसलिए मैं प्यास बुझाने के लिए यहाँ चला आया। लेकिन तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ हिरन भाई। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पानी पीने के लिए तुम इधर आए, इसी बहाने हमारी मुलाकात हो गई। मुझे अपना दोस्त बना लो। इस तरह हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। देखो कछुआ भाई, मेरी तुम्हारी कोई बराबरी तो है नहीं। तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे? जरूरत पड़ने पर दौड़ भी नहीं पाओगे। तुम जल में रहते हो और मैं स्थल पर, इसलिए तुम किसी जल के जीव को अपना दोस्त बना लो, यही अच्छा रहेगा। कछुआ हिरन से दोस्ती करने की बड़ी उम्मीद लेकर उसके पास आया, लेकिन हिरन के अपमानजनक बात सुनकर उसका मन दुख से भर गया और वो मुंह लटकाकर वहां से पानी में चला गया। इस तरह हिरन हर रोज उस तालाब में पानी पीने के लिए आता था। कछुआ दूर से हिरन को देखता था, लेकिन कभी उसके पास नहीं आता था। एक दिन जब हिरन उस तालाब में पानी पीने के लिए आया, तब किनारे पर तालाब का कीचड़ फैला हुआ था। पानी वहां से दूर था। हिरन ने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, तब उसका पैर कीचड़ में फंसने लगा और वो डर के मारे पीछे लौट आया। कछुआ दूर से ही हिरन की व्यवस्था को देखता रहा। हिरन प्यासा भी था और अपने आप को पानी तक नहीं ले जा सकता था, इस कारण पानी भी नहीं पी सके। कछुआ दूर से सब कुछ देख रहा था। हिरन की ये हालत देखकर कछुआ और नहीं रह पाया। फिर वो उसके पास आया। हिरन भाई, मैं दूर से तुमको देख रहा था। तालाब के किनारे कीचड़ होने के कारण तुम आगे नहीं जा पाए और प्यासे रह गए। मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पानी तक ले जाऊंगा, तब तुम अपनी प्यास बुझा लेना। हिरन ने कछुए की बात पर गौर किया। वो समझ गया कि बात सही है। उसके पैर कीचड़ से गंदा होने से बच जाएंगे। उसकी प्यास भी तालाब के पानी से बुझ जाएगी। फिर वो इस बात पर राजी हो गया। ठीक है कछुआ भाई, तुम मुझे तालाब के पानी तक ले चलो। देखो, मुझे पानी में गिरा मत देना। नहीं नहीं हिरन भाई, तुम निडर होकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। फिर हिरन कछुए के पीठ पर बैठ गया। कछुआ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर तालाब के अंदर चला गया। कछुए ने पानी के अंदर पहुंचकर बड़े आराम से हिरन को स्वच्छ पानी पिलाया।
पानी पीने के बाद हिरन बहुत खुश हो गया। फिर वो कछुए के पीठ पर बैठे बैठे किनारे पर चला आया। हिरन को बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। आज उसे कछुए के कही हुई एक दूसरे के काम आने वाली बात याद आ गई। कछुआ भाई, तुम एक सच्चे दोस्त हो। तुमने उस दिन सही बात कही थी। मेरे ऊपर अभिमान का पर्दा था। मैंने तुम्हारी महत्व को नहीं जाना था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। तुमने आज मेरा बहुत मदद की है। उस दिन मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अरे नहीं हिरन भाई, दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। आज मेरी बारी थी, कल तुम्हारी आ जाएगी। क्या तुम्हें मेरी दोस्ती स्वीकार है? मैं तो मन ही मन तुम्हें अपना दोस्त मान लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल स्वीकार है दोस्त। चलो, आज मैं तुम्हें मेरे घर ले चलता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर? हाँ हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। फिर हिरन अपने दोस्त कछुए को अपने घर ले जाता है। वहाँ दोनों बहुत मस्ती करते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन उस जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। जिस तालाब में कछुआ रहता था, उसका पानी भी सूखने लगा। हिरन को भी इस बात की बड़ा चिंता हो रहा था। वो सोचने लगा कि अगर ये पानी समाप्त हो गया तो प्यासे मरने के नौबत आ जाएगी। तब दोस्त कछुआ भी कुछ नहीं कर पाएगा और वो भी पानी के बिना परेशान हो जाएगा। फिर वो कछुए से पूछता है, कछुआ भाई, कुछ ही दिन में इस तालाब का पानी सूख जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? हम कैसे जीवित रहेंगे? हिरन की बात सुनकर कछुआ थोड़ा चिंतित हो गया। फिर वो उसे आश्वस्त करके कहता है, हिरन भाई, आसपास के सारी तालाब के पानी सूख रहे हैं। अब किसी भी तालाब में पानी नहीं रहेगा। हम सभी के लिए ये दुख की घड़ी है। हमें यहाँ से दूर जहाँ पानी हो ऐसी जगह पर जाना होगा। तुम तो जानती हो कि मेरे चलने की रफ्तार क्या है, इसलिए मेरा कहा मानो और आसपास जहाँ बहुत सारा जल है उस जगह का पता लगाओ। इसके बाद हम वहाँ जाने का प्रबंध करेंगे। कछुआ भाई, पानी का पता तो मैं लगा लूंगा, लेकिन तुम वहाँ कैसे पहुँच पाओगे? तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं भी नहीं जा पाऊंगा। मेरे दोस्त, पहले पानी का तो पता लगाओ, उसके बाद वहाँ पहुँचने का रास्ता भी बना लूंगा। जल्दी जाओ दोस्त, देर मत करो, नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं पूरी तरह तुम पर निर्भर हूँ दोस्त। हिरन बिना देर किए तेज रफ्तार से चलने लगा। दौड़ते दौड़ते वो जंगल के बाहर आ गया। जंगल के बाहर कुछ दूर जाते ही उसे एक नदी दिखाई दिया। उस नदी में बहुत सारा पानी था। उसे स्वयं से ज्यादा अपने दोस्त कछुए की चिंता थी। कुछ देर बाद वो दौड़ता हुआ कछुए के पास पहुंच गया। कछुए के पास पहुंचकर हिरन ने नदी के बारे में सारी बात बता दी। हिरन भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लेकर चिंतित हो। मैंने भी जंगल के बहुत सारे दोस्तों को बुलाया है। वो सब हमारे काम आएंगे। अब यहाँ पानी के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए हम सब साथ में यहाँ से जाएंगे। तुम एक काम करो, मेरे सारे दोस्त आसपास ही है, तुम उन्हें बुला कर लाओ। हिरन ने आसपास के कुछ जानवरों को इकट्ठा किया और कछुए के पास ले आया। उसने बंदर को एक कपड़ा ले आने के लिए कहा।
बंदर भाई, तुम एक कपड़ा लेकर जल्दी आओ। ठीक है कछुआ भाई, मैं पास के गांव से एक कपड़ा लेकर आता हूँ। बंदर कपड़ा लाने चला गया और थोड़ी देर बाद आ भी गया। उसके बाद कछुआ कपड़े के ऊपर बैठ गया और उसे थैले का रूप देने के लिए कह दिया। बंदर ने उसके कहे अनुसार कपड़े के थैले में कछुए को सुरक्षित स्थापित कर दिया। फिर कछुए ने थैले के अंदर से कहा, बंदर भाई, अब एक काम करो, मुझे थैले के साथ बकरे के गले में लटका दो। हम सब साथ साथ नदी के पास पहुंच जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। फिर सभी जानवर एक साथ नदी के पास जाने के लिए चलना शुरू कर दिए। बकरे के गले में लटकती थैले में बैठकर कछुआ भी सबके साथ नदी किनारे पहुंच गया। सभी नदी के पास पहुंचकर बहुत खुश हो गए। वहां चारों तरफ हरियाली थी और पीने के लिए बहुत सारा पानी था। कछुए की चतुराई ने उसका और सबका काम आसान कर दिया। बहुत दिनों पुरानी बात है। भीमगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह का राज था। एक चालाक लोमड़ी शेर सिंह के साथ रहती थी। लोमड़ी हमेशा शेर सिंह के सेवा में रहती थी। जब शेर शिकार करता था तो लोमड़ी शिकार करने में शेर की मदद करती थी। एक दिन की बात है, दोनों शिकार की तलाश में निकले। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला। तब दोनों थककर गुफा में वापस आ गए। अरे लोमड़ी, आज तो एक भी शिकार नहीं मिला। लगता है भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। अगर कल भी ऐसा होगा तो भूखा ही मर जाऊंगा। पता नहीं जंगल के सारे जानवर कहाँ चले गए। महाराज, जानवर कहीं भी नहीं गए हैं, सब यही है। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई है कि जब शेर सिंह शिकार के लिए निकलेंगे तो सभी छुप जाएंगे, जिससे वो शिकार होने से बच जाएंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। लेकिन मूर्ख लोमड़ी, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले बता देती तो मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। तुझमें तो बिल्कुल अकल नहीं है। मैं आपको बताने ही वाली थी महाराज, लेकिन अब चुप हो जा। सुबह होने का इंतजार कर। सुबह होते ही हम शिकार पर निकलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही शेर और लोमड़ी फिर से शिकार पर निकल गए। आज भी जंगल में कोई भी जानवर नहीं दिख रहा था। फिर दोनों नदी के पास गए। शेर सिंह ने सोचा नदी के पास पानी पीने के लिए जानवर जरूर आएंगे। ये सोचकर दोनों नदी के पास इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत समय हो जाने के बाद भी कोई जानवर नहीं दिखा। तब शेर सिंह ने बोला, अरे लोमड़ी, आज भी कोई जानवर नहीं दिख रहा है। कहाँ मर गए सारे जानवर? आज तो भूख के मारे मेरी जान ही निकल जा रही है। हे लोमड़ी, जल्द ही शिकार ढूंढ कर ला, नहीं तो आज मैं तेरा ही शिकार कर लूंगा। थोड़ा और इंतजार करिए महाराज, जानवर आने ही वाले होंगे। फिर शेर सिंह और लोमड़ी इंतजार करते करते थक गए, लेकिन एक भी जानवर नहीं आया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। फिर दोनों अपनी गुफा में लौट आए। अब शेर सिंह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो लोमड़ी को बार बार डांट रहा था
और लोमड़ी भी बोल रही थी, महाराज मैं क्या करूं? अब शेर सिंह समझ गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भूखा ही मर जाएगा। 2 दिन से शिकार ना मिलने के कारण शेर सिंह बहुत कमजोर हो गया था। अगले दिन शेर और लोमड़ी फिर से शिकार पर निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद शेर को एक भालू दिखाई दिया। तब शेर ने सोचा, ठीक है भालू ही सही, 2 दिन बाद एक शिकार तो दिखा। लेकिन शेर इस भालू को शिकार करने के हालत में नहीं था। फिर शेर और लोमड़ी ने एक योजना बनाए। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं इस पेड़ के नीचे फंस गई हूँ, बचाओ। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये कहकर भालू लोमड़ी के पास गया और पेड़ के डाली को हटा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भालू भाई, अगर आप सही समय पर नहीं आ जाते तो ना जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं लोमड़ी बहन, ये तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन तुम कहाँ से आई हो? तुम्हें तो इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा, और इस पेड़ के नीचे फंसी कैसे? भालू भाई, मैं पास के जंगल में रहती हूँ, चलते चलते थक गई थी, इसलिए यहाँ पर आराम कर रही थी। तभी अचानक ये डाल मेरे ऊपर गिर गया, फिर आपने मुझे बचाया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ भालू भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें बुराई की क्या बात है? भालू भाई, आज आपने मेरी जान बचा ली, इसलिए मैं आपको कुछ खिलाना चाहती हूँ। कृपया आप मेरे घर आइए, मना मत करना भैया। नहीं नहीं लोमड़ी बहन, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकता। मुझे अपना घर जाना है। घर पर छोटे छोटे बच्चे और बीबी है। मैं उनके लिए खाना ढूंढने निकला था। वो सब मेरा इंतजार करते होंगे। मैं नहीं जा सकता। नहीं भालू भाई, थोड़ी ही दूर में मेरा घर है। घर पर कुछ फल भी है, आप बच्चों के लिए ले जाना। फिर भालू लोमड़ी के बार बार कहने पर मना नहीं कर पाया और उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। फिर भालू को साथ लेकर लोमड़ी आगे आगे चल रही थी। भालू लोमड़ी की चालाकी बिल्कुल समझ नहीं पाया। थोड़ी दूर जाने के बाद लोमड़ी एक जगह पर रुक गया और साथ में भालू भी। तभी पेड़ के ऊपर से एक जाल आकर भालू के ऊपर गिरा और भालू फंस गया। उसने जाल से निकलने के लिए छटपटाने लगा। फिर लोमड़ी से बोला, अरे लोमड़ी बहन, मैं जाल में फंस गया हूँ, मुझे निकालो इस जाल से। मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो मुझे। अरे मूर्ख भालू, मैंने ही तुझे फंसाया है। तू तो मेरा महाराज का शिकार है। 2 दिन से महाराज को कोई शिकार नहीं मिला, आज वो तेरा शिकार करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो लोमड़ी बहन? मैं तो तुम्हें मुसीबत में देखकर तुम्हारा जान बचाया, तुम्हें बहन बोला और तुमने मुझे भाई बोलकर फंसाया। मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, एक बार जाल से निकालने दो। तभी शेर वहाँ पर आ जाता है और भालू को देखकर कहता है, अरे अरे, क्या हुआ? इतनी शोर क्यों मचा रहे हो? जरा मुझे बताओ, मैं भी सुनूं। मेरे होने वाले शिकार के मन में क्या बात चल रही है? भालू को अपनी गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था। भालू सोच रहा था कि काश मैं लोमड़ी की बातों में नहीं आता तो मैं अपना घर पहुंच जाता। भालू बहुत ही होशियार था। थोड़ा सोचकर भालू ने बोला, अरे शेर महाराज, आप मेरा शिकार करेंगे, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने सोचा ये लोमड़ी मेरा शिकार करेगा।
अगर मुझे पता चलता कि आप जैसा महान दयालु राजा मेरा शिकार करेंगे तो मैं हंसते हंसते अपना शिकार करवा लेता। कोई विरोध नहीं करता। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। भालू की बात सुनकर शेर का मन बहुत खुश हो गया और बोला, अच्छा, तो ऐसी बात है भालू, मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुश हो गया हूँ। बताओ, शिकार होने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज, मेरी आखिरी इच्छा कुछ भी नहीं है। मैं तो हंसते हंसते आपके हाथों शिकार करने के लिए तैयार हूँ। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर आप मुझे थोड़ा पानी पिलाकर शिकार करते तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, नदी के किनारे चलो और जी भर कर पानी पी लो। लेकिन भालू, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं 3 दिन से भूखा नहीं होता तो मैं तुम्हारा शिकार नहीं करता। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें जीवनदान नहीं दे सकता। चलो नदी के किनारे और जितना चाहो पानी पी लो। फिर तीनों मिलकर नदी के किनारे गए। नदी के किनारे जाकर जब भालू पानी पीने के लिए आगे बढ़ा तब शेर ने बोला, अरे ये मूर्ख भालू, तेरा इतना बड़ा दुस्साहस, तेरे साथ जंगल का राजा खड़ा है। मुझसे पहले पानी पीने की हिम्मत कैसे हो गया? क्या मैं तेरा झूठा पानी पीऊंगा? तू रुक, पहले मैं पानी पीऊंगा, उसके बाद तू पानी पी लेना। ठीक है महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पहले आप पानी पी लीजिए, मैं बाद में पानी पी लूँगा। मुझे इतनी जोर से प्यास लगी थी कि मैं भूल ही गया मेरे साथ महाराज भी है। आप जाइए महाराज, पानी पी लीजिए। फिर शेर नदी के पास गया और पानी पीने लगा। इधर थोड़ी ही दूर एक मगरमच्छ ये सब देख रहा था। मगरमच्छ भालू का दोस्त था। वो धीरे धीरे उन सब के नजदीक आ रहा था। इधर शेर पानी पीने के बाद भालू को बोला, हे भालू, अब जल्दी से पानी पी लो, मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। बहुत भूख लगी है मुझे। तुम बिल्कुल समय बर्बाद मत करो, जल्दी जाओ। शेर की बात सुनकर भालू पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। फिर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, कहाँ हो दोस्त? जल्दी मेरे पास आओ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। जल्दी आओ दोस्त, बचाओ मुझे। भालू की बात सुनकर शेर और लोमड़ी हैरान हो गए और सोचने लगे, अरे ये भालू पानी ना पीकर क्या बोल रहा है? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है और उल्टी सीधी बक रहा है। तभी वही मगरमच्छ भालू के सामने आकर रुक गया। मगरमच्छ बहुत ही बड़ा था। भालू जल्दी से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और बोला, लो, अब कर लो मेरा शिकार। मेरा दोस्त आ गया। तुम दोनों धोखेबाज हो। धोखे से मेरा शिकार करना चाहते थे ना? अब पानी पीकर अपना घर लौट जाओ। चलो दोस्त। फिर मगरमच्छ भालू को लेकर नदी के उस पार चला गया। इधर शेर सिंह और लोमड़ी देखते ही रह गए। इस तरह भालू की समझदारी के कारण उसकी जान बच गई।